हेलो दोस्तों, देखिएगा शुरू करते हैं आज की क्लास मैथ की। और आज की जो मैथ की क्लास है दोस्तों वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। और आज की क्लास में हम दोस्तों जो आपकी ट्रिग्नोमेट्री चल रही थी लाल बटे कक्का उससे आगे की बात करेंगे। और आज हम बात करने वाले हैं क्वाड्रेंट के बारे में, यानी कि चतुर्थांश के बारे में बात करेंगे हम। और चतुर्थांश में दोस्तों आज की जो क्लास है काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर इसकी PDF चाहिए तो चैट सेक्शंस में दोस्तों आप कमेंट्स कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, मैं आपको उसके PDF का लिंक दे दूँगा, वहाँ से आप अपने PDF भी डाउनलोड कर लेंगे आज की क्लास की। तो दोस्तों शुरू करते हैं। और आज की क्लास अगर आपके समझ में आती है तो लाइक कीजिएगा, नहीं आती है तो दोस्तों डिसलाइक कीजिएगा। कमेंट सेक्शन में लिखिएगा कि आपके समझ में क्यों नहीं आ पा रही है। आइए शुरू करते हैं। तो जो चतुर्थांश होता है दोस्तों उसमें देखा जाए तो 4 सेक्शन होते हैं। ठीक है, 4 आपके चतुर्थांश कितने होते हैं, 4 पार्ट होते हैं। एक पार्ट ये वाला होता है, पहला भाग इसको बोलते हैं, ये दूसरा भाग हो गया। ठीक है, और यहाँ के बाद में ये होता है तीसरा भाग, तीसरा पार्ट होता है यह। ठीक, और ये होता है इसका चौथा पार्ट। यानी कि चतुर्थांश के कितने भाग होते हैं, 4 भाग होते हैं। और यहाँ 0 से स्टार्ट करते हैं, ये 0 हो गया, फिर ये 90 हो जाता है यहाँ पर, फिर यहाँ पर हो जाता है 180। ठीक है, और इधर हो जाता है आपका कितना, 270। और पहले वाले भाग में दोस्तों सभी प्लस के होते हैं, ऑल पॉजिटिव होते हैं। इसमें साइन, कोस, टेन, सेक, कोसेक, कोट सब प्लस के होते हैं। 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं ना, तो 6 के 6 हमारे इसमें क्या होते हैं, प्लस के होते हैं। दूसरे वाले में सिर्फ प्लस होता है आपका साइन और कोसेक। साइन और कोसेक को छोड़ करके बाकी सब क्या होते हैं, माइनस के होते हैं। सिर्फ साइन और कोसेक प्लस के होते हैं। अगर थर्ड वाले में बात की जाए तो इसमें सिर्फ टेन प्लस का होता है। और क्या प्लस का होता है, सिर्फ इसमें कोट प्लस का होता है। इसके अलावा बाकी सब क्या होते हैं, माइनस होते हैं। अगर फोर्थ वाले की बात की जाए यहाँ पर, तो फोर्थ वाले में क्या होता है दोस्तों, सिर्फ कोस वाला प्लस का होता है और सेक वाला प्लस का होता है। ठीक है, इसके अलावा सब क्या होते हैं, माइनस के होते हैं। तो ये हमारा जो बेसिक है, जो आपको चीज़ें याद होनी चाहिए वो यही है कि आपका जो पहला क्वाड्रेंट यानी कि पहला चतुर्थांश होता है उसमें सभी प्लस के होते हैं। दूसरे वाले में जो होते हैं साइन और कोसेक प्लस के होते हैं। और तीसरे वाले में जो होते हैं वो टेन और कोट प्लस के होते हैं। चौथे वाले में कोस और सेक प्लस के होते हैं। ठीक है, अब बात आती है कि हम इनको किस तरीके से चेंज करेंगे, किस तरीके से देखना है कि कौन से चतुर्थांश में जाता है। तो सिंपल बात है दोस्तों, अगर प्लस करके जाएँ तो उससे अगले वाले में जाएंगे। जैसे मैंने लिखता हूँ यहाँ पर 90 माइनस थीटा, यानी कि 90 से कुछ ना कुछ कम कर रहा हूँ। अगर मैं 90 में से कुछ कम कर रहा हूँ तो वो जाएगा 90 से पीछे वाले में, यानी कि पहले वाले चतुर्थांश में। अगर मैं कहूँगा कि 90 प्लस थीटा हो रहा है, यानी कि 90 में कुछ जोड़ रहा हूँ, यानी कि 90 में कुछ मैं प्लस करना चाह रहा हूँ, तो वो जाएगा उससे अगले वाले चतुर्थांश में, यानी कि दूसरे वाले में। ऐसे ही अगर मैं 180 माइनस थीटा करता हूँ तो 180 माइनस थीटा क्या हो रहा है, आपका 180 से कम हो रहा है, तो वो कौन से चतुर्थांश में जाएगा, दूसरे वाले में। और अगर मैं यहाँ पर करता हूँ कि 180 प्लस थीटा, 180 प्लस का मतलब हो गया दोस्तों ये जाएगा तीसरे वाले में, यानी कि 180 से ज़्यादा हो रहा है तो उससे अगले वाले में चला जाएगा। ठीक इसी तरीके से अगर 270 आता है तो 270 में से अगर मैं माइनस थीटा करता हूँ तो वो जाएगा कौन से वाले में, तीसरे वाले में। अगर 270 में मैं क्या करता हूँ, प्लस थीटा करता हूँ तो कौन से में जाएगा, वो चौथे वाले में। और अगर मैं यहाँ पर देखिएगा फिर एक तो 0 होता है और एक होता है यहाँ पर 360। अगर मैं 360 माइनस करता हूँ तो वो जाएगा चौथे वाले में। ठीक है, और अगर मैं 360 प्लस कर देता हूँ, यहाँ पर 360 प्लस कर देता हूँ तो वो फिर से किस में आ जाएगा दोस्तों, वो फिर से फर्स्ट वाले में आ जाएगा। ठीक, यहाँ तक तो चीज़ें समझ में आ रही होंगी। एक और चीज़ समझिएगा कि ये जो वर्टिकल लाइन होती है, इस वर्टिकल लाइन पे ये त्रिकोणमितीय अनुपात चेंज होते हैं। कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात किस में चेंज होता है, मैं लिख देता हूँ। ये जो साइन होता है, ये साइन चेंज होता है हमेशा किस में, कोस में। और जो कोस होता है वो चेंज होता है किस में, हमेशा साइन में। और टेन जो है आपका, टेन चेंज होता है आपका किस में, कोट में। और कोट किस में चेंज होता है दोस्तों, टेन में। इस तरीके से इनको हम चेंजिंग करते हैं। और आगे जो बचा आपका सेक जो चेंज होता है, सेक चेंज होता है आपका किस में, कोसेक में। और कोसेक चेंज किस में होता है दोस्तों, कोसेक जो है वो आपका चेंज होता है सेक में। ठीक है, इस तरीके से हम इसको समझते हैं और करते हैं। अगर इसमें देखी जाए तो जो सीक्वेंस बनता है वो एक तो बनता है 90 माइनस थीटा का और 360 प्लस थीटा का। ये अगर एक कॉम्बिनेशन आ रहा है तो मान के चलिएगा आपका फर्स्ट चतुर्थांश में जाएगा। किस में जाएगा, फर्स्ट वाले चतुर्थांश में जाएगी वैल्यू। और अगर आपका कॉम्बिनेशन बनता है आपका 180 माइनस थीटा या 90 प्लस थीटा, तो आपका कौन से चतुर्थांश में जाना है, वो जाएगा दोस्तों सेकंड वाले चतुर्थांश में। अगर आपका कॉम्बिनेशन बनता है 180 प्लस थीटा या 270 माइनस थीटा, ठीक है, तो आपका कौन से चतुर्थांश में जाएगा दोस्तों, तब जाएगा आपके थर्ड चतुर्थांश में। और अगर आपका कॉम्बिनेशन बनता है यहाँ पर 270 प्लस थीटा, ठीक है, और 360 माइनस थीटा, तो ये जाता है दोस्तों कौन से वाले चतुर्थांश में जाता है, ये जाएगा आपका चौथे वाले चतुर्थांश में। इन चारों पॉइंट्स को आप अच्छे से समझ लो कि अगर 90 माइनस थीटा या 360 प्लस थीटा तो पहले वाले में,
180 माइनस थीटा या 90 प्लस थीटा है तो दूसरे वाले में, 180 प्लस थीटा या 270 माइनस थीटा तो तीसरे वाले में, और अगर 270 प्लस थीटा और 360 माइनस थीटा है तो चौथे वाले में। या तो आप यहीं पे समझ लीजिएगा इस चीज़ को, या तो आप इस चीज़ को ऊपर ही समझ लीजिएगा जो चतुर्थांश मैंने आपको बताया है यहाँ पर। ठीक है, अगर ये चीज़ें यहाँ पर समझ में आती है तो अच्छा है, नहीं तो नीचे भी मैंने आपको समझा दी है। ठीक है दोस्तों, अब एक चीज़ और समझ लीजिएगा, अगर आपका 90 या 270 या 270 की लाइन आती है तो चेंजिंग होगी, अदरवाइज़ चेंजिंग नहीं होगी। देखिएगा, अदरवाइज़ आपकी चेंजिंग यहाँ पर नहीं होगी। ये जो मैंने मान बताए हैं आपको, साइन को कोस में या कोस को साइन में, टेन को कोट में या कोट को टेन में, या फिर सेक को कोसेक में और कोसेक को सेक में चेंज करने की जो चीज़ें मैंने बताई हैं, ये तभी संभव हो पाएगी जब आप या तो 90 से चेंज कर रहे हो या आप 270 से चेंज कर रहे हो। ठीक है, आइए इस बेस पर कुछ मान हम यहाँ पर निकाल के देखते हैं। क्या देखेंगे, देखो हमें 90 तक की तो वैल्यूज़ पता होती हैं, किसी भी त्रिकोणमिति की टेबल में आप जाओगे तो वहाँ पर आपको 90 तक की वैल्यूज़ आराम से देखने को मिलेंगी। लेकिन जैसे ही आप 90 से ऊपर जाओगे तो वहाँ पर जो वैल्यूज़ आप देखते हो तो वहाँ हमें कैलकुलेट करनी पड़ती हैं। तो दोस्तों, अगर आज की क्लास समझ में आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। मान के चलिएगा मैं यहाँ पर वैल्यू लिख दे रहा हूँ आपको, साइन 120, कितना लिख दे रहा हूँ, साइन 120 की वैल्यू बताइए कि साइन 120 की क्या होगी। तो दोस्तों, साइन को हम तोड़ने की कोशिश करेंगे, इसको लिख सकते हैं हम साइन 90 प्लस 30, सही है, 90 प्लस 30 लिख सकते हैं। और 90 से ज़्यादा हो रहा है यानी कि 90 से आगे वाले चतुर्थांश में जाएगा, इट मीन्स ये जाएगा दूसरे में। अब ये सेकंड वाले चतुर्थांश में जा रहा है, किस में जाएगा, सेकंड वाले भाग में। और सेकंड वाले भाग में जा करके ये 90 पे जाएगा, पहली बात तो हमें पता चल गई, सेकंड में जाएगा। और सेकंड में ये जो साइन होता है ये प्लस का ही होता है सेकंड वाले में। देखिए मैंने आपको पहले ही बताया है, ये सेकंड वाला है और इसमें ये क्या है आपका प्लस का है, साइन और कोसेक। तो जो भी चेंज होकर के आएगा वो हमेशा आएगा प्लस का। दूसरी बात, 90 है और ये साइन है तो 90 पे यानी कि खड़ी लाइन या वर्टिकल लाइन पे चेंज होता है, साइन चेंज हो जाएगा कोस में और यह आ जाएगा कोस 30। और कोस 30 की वैल्यू टेबल से उठा करके रख दोगे आप √3/2। इस तरीके से ये वैल्यू आप कैलकुलेट कर सकते हो। आगे देखिएगा, जो मैं इसका सेकंड सवाल ले लेता हूँ यहाँ पर, सेकंड वाले में अगर आपको वैल्यू कैलकुलेट करनी है साइन 120 की, किसकी, साइन 120 की, तो सॉरी कोस 120 की, तो कोस 120 को फिर से चेंज करेंगे हम, कोस 90 प्लस 30, कितना, कोस 90 प्लस 30। तो ये देखिएगा 90 प्लस है यानी कि 90 प्लस जाता है दूसरे में, और दूसरे में कोस होता है माइनस का, तो जो भी आएगा चेंज होकर के वो आएगा माइनस में। अब यहाँ पर दे रखा है सिंपली कोस 90 पे चेंज होता है, 90 पे चेंज होकर के हो जाएगा साइन 30, और साइन 30 की वैल्यू होती है कितनी, 1/2। इस तरीके से आपको ध्यान रखना है कि कोस 120 की जो वैल्यू होगी वो आपकी होगी माइनस के 1/2। अब देखिए कुछ और आगे के सवाल ले लेते हैं यहाँ पर। मान लीजिए एक सवाल और मैंने यहाँ पर आप लोगों के लिए ले लिया, सवाल लिया मैंने यहाँ पर, बताइए साइन 150 की वैल्यू कितनी होगी, साइन 150। तो साइन 150 को आप दो तरीके से तोड़ करके लिख सकते हैं, या तो आप इसको लिख सकते हैं साइन 90 प्लस के 60 तो भी 150 होता है, या आप लिख सकते हो इसको साइन 180, कितना, साइन 180 माइनस के 30। दोनों ही तरीके से आंसर सेम आएगा दोस्तों। अब साइन ये देखिएगा कौन से में, 90 पे है तो साइन तो चेंज होना है, क्या हो जाएगा आपका, कोस कितना, 60, और ये प्लस का ही आएगा क्योंकि दूसरे वाले में ये जो साइन है, देखिए हम उसको जो चेंज होकर आ रहा है उसको नहीं देखते हैं, जो दिया गया है हमें हम उसी देखते हैं कि वो चेंज उस वाले चतुर्थांश में प्लस का होता है या माइनस का होता है। तो 90 प्लस 60 है, साइन 90 प्लस 60, तो साइन तो चेंज हो गया कोस में। इस तरीके से यहाँ पर देखिएगा कोस 60, और कोस 60 की वैल्यू जो होती है आपको टेबल से पता चल जाएगी कितनी होती है, 1/2। अब देखिए अगर इस तरीके से करना है हो आपको तो कैसा होगा, साइन 180 माइनस 30, तो ये साइन 180, साइन चेंज नहीं होगा, साइन का कितना रह जाएगा, साइन ही रहेगा, और ये हो जाएगा 30। ठीक है, साइन 180 माइनस 30 और उसमें होता है प्लस का। इस तरीके से साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2। तो दोस्तों आप किसी भी तरीके से इस सवाल को कर सकते हैं, आसानी से इसका आंसर आपको उसी फॉर्मेट में देखने को मिल जाएगा। और देखिएगा और भी अच्छे सवाल ले लेते हैं यहाँ पर, और भी कुछ आगे देखिएगा। मान के चलिएगा मैंने आपको जो सवाल दिया इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो दोस्तों देखिएगा ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा क्वेश्चन है। यहाँ पे मैं यहाँ पर चौथा क्वेश्चन और ले लेता हूँ आप लोगों को समझाने के लिए। मैंने लिखा यहाँ पर tan 150, कितना लिखा, tan 150। अगर मुझे tan 150 की वैल्यू चाहिएगी तो मैं लिख सकता हूँ इसको tan 180 माइनस के 30। तो सबसे पहली बात यहाँ पर 180 आ रहा है, अगर यहाँ पर आपका 90 आए या 270 आए तो tan चेंज होता है, tan या कोट या जो भी होगा तो वो चेंज होगा। तो यहाँ पर 180 है, 180 पे और 360 पे चेंज नहीं होता है, तो tan 180 है तो यहाँ पर रह जाएगा tan ही।
ठीक है, और tan कितना आ जाएगा 30 आएगा। अब यहाँ पर देखिएगा tan 180 माइनस 30 कौन से चतुर्थांश में जा रहा है, तो दोस्तों ये जा रहा है दोस्तों सेकंड वाले में। और सेकंड वाले में क्या होता है दोस्तों, सेकंड वाले में आपका tan होता है माइनस का, इसलिए ये आ जाएगा माइनस के 30, और माइनस के tan 30 की जो वैल्यू होती है वो होती है 1/√3। इस तरीके से आप इस सवाल को करके आराम से कर सकते हो। आगे देखिए जो पाँचवा क्वेश्चन लिख ले रहा हूँ मैं, पाँचवें क्वेश्चन को देखेंगे आप। मैंने लिखा सपोज दैट यहाँ पर कि tan 210 की वैल्यू बताओ। किसकी वैल्यू बताओ, tan 210 की वैल्यू बताओ। तो आप लिख सकते हो इसको tan 180 प्लस के 30। अब ये कैसे लिखेंगे हम कि 180 प्लस 30 ही लिखें, तो दोस्तों यहाँ पर कुछ ऐसा ऑपरेशन करते हैं कि इसको जोड़ करके यही वाली संख्या आनी चाहिए। तो tan 180 प्लस 30 और tan 180 प्लस 30 का क्या मतलब होगा कि tan है और 180 है तो चेंज नहीं होगा, tan का tan ही रहेगा, tan 30। अब देखिए कौन से चतुर्थांश की बात हो रही है, 180 प्लस जो भी बात होती है तो बात होती है थर्ड वाले की, और थर्ड चतुर्थांश में जो tan होता है वो आपका प्लस का होता है। और इस तरीके से जो tan 30 की वैल्यू होगी वो होगी 1/√3। कितनी होगी, 1/√3। तो उम्मीद है दोस्तों क्वेश्चन समझ में आया होगा आपके। देखिएगा और एक क्वेश्चन लिख लेते हैं यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 6। मैंने आपको वैल्यू बतानी है दोस्तों कोस 135 की। किसकी वैल्यू बतानी है, कोस 135 की। तो कोस 135 को बताने के लिए आप लिख सकते हो कोस 180 माइनस कर लो, या दोस्तों 90 प्लस कर लो। 90 प्लस 45 कर दीजिएगा आप। अब 90 प्लस 45 करोगे तो कोस है 90 पे है, चेंज हो जाएगा, कितना हो जाएगा, साइन 45। और एक बात यहाँ ध्यान दीजिए, 90 प्लस 45 है, 90 प्लस का मतलब हो गया कौन से चतुर्थांश की बात हो रही है, ये सेकंड वाले की बात हो रही है। और सेकंड वाले में कोस क्या होता है, माइनस का। इस तरीके से ये आएगा माइनस के साइन 45, और साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√2। इस तरीके से आपके सामने निकल के आएगी कोस 135 की वैल्यू होगी माइनस के 1/√2। तो दोस्तों क्लास आज दोनों के लिए ही बहुत इंपॉर्टेंट है, 12th वालों के लिए, मैथमेटिक्स वालों के लिए भी, और 10th वालों के लिए तो है ही है दोस्तों। 9th में भी ये चीज़ें आती हैं। तो चतुर्थांश से रिलेटेड आप किसी की भी चीज़ की वैल्यू आप बड़े आराम से निकाल सकते हो। अगर आपको किसी की वैल्यू निकालने में कोई समस्या है तो चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। अब देखिएगा नेक्स्ट और क्वेश्चन ले लेते हैं। यहाँ पर मैंने सपोज 7वां क्वेश्चन उठा लिया, यहाँ मैंने 7वें क्वेश्चन में लिख दिया साइन 135 की वैल्यू ले लेते हैं, साइन या साइन 210 की वैल्यू ले लीजिए। साइन 210 की वैल्यू में आप लिख सकते हो साइन 180, ठीक है, साइन 180 प्लस के 30। कितना, साइन 180 प्लस के 30। तो साइन है इधर 180 है, चेंज नहीं होगा, साइन का साइन ही रहेगा, और साइन 30 आएगा यहाँ पर। अब बात ये कीजिए, देखियो 180 प्लस 30 मतलब कौन से चतुर्थांश की बात हो रही है, थर्ड वाले की। 180 प्लस करके जाओगे तो थर्ड में जाते हैं, और थर्ड में साइन होता है माइनस का। इस तरीके से माइनस, और साइन 30 की वैल्यू होगी 1/2। तो आप समझ गए होंगे कि साइन 210 की वैल्यू कितनी आएगी निकल के, माइनस के 1/2। अब देखिएगा थोड़ा सा और टफ क्वेश्चंस बनाना होगा तो किस तरीके से बन सकता है, मैं यहाँ पर आपको 8वां क्वेश्चंस और लिख के दिखा देता हूँ कि अगर क्वेश्चंस थोड़ा सा टफ हुआ, थोड़ा सा अगर मेहनती क्वेश्चंस हुआ, तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चंस किस तरीके से जनरेट हो सकता है। क्वेश्चंस हो सकता है साइन 120 प्लस कोस 120, कितना, साइन 120 प्लस कोस 120, ठीक है, बटे, या दोस्तों और सुनिएगा, इसको थोड़ा सा और आसान कर लेते हैं जिससे आप लोगों के थोड़ा सा समझ में आ सके। मान के चलिएगा क्वेश्चंस कुछ इस तरीके से आ रहा है, मान ज्ञात करो, क्या, मान ज्ञात करो। और मान किस तरीके से ज्ञात करो, यहाँ दे दिया आपको 2 साइन 30 कोस 120। अब 2 साइन 30 और कोस 120 दे दिया, तो यहाँ पर 2 साइन की वैल्यू तो हमें पता है कितनी होती है, 1/2 साइन 30 की वैल्यू यहाँ पर, लेकिन कोस 120 की वैल्यू हमें नहीं पता। तो पहले कोस 120 की वैल्यू निकालेंगे, उसके बाद में उसकी वैल्यू यहाँ फिट करेंगे, फिर अपना सवाल सोल्व करेंगे। देखिएगा कोस 120 की वैल्यू मैं फिर से बता देता हूँ, मैंने अपने पिछले सवाल में भी बताई है अभी आपको। कोस 120 को आप लिख सकते हो, कितना लिख सकते हो दोस्तों, कोस 90 प्लस 30, कितना, 90 प्लस 30। अब कोस है यहाँ पर 90 है तो चेंज होगा ही होगा, साइन आएगा, साइन 30। अब देखिएगा साइन प्लस के आएगा कि माइनस के, तो दोस्तों ये बात हो रही है आपके कौन से चतुर्थांश की, सेकंड वाले चतुर्थांश की बात हो रही है यहाँ पर। और सेकंड चतुर्थांश में कोस होता है माइनस का, इसलिए इसका जो माइनस का आएगा 1/2। तो कोस 120 की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस के 1/2। अब 2 से 2 कट जाएगा, आंसर कितना बना इसका दोस्तों, -1/2। इसका करेक्टली आंसर आ गया,
ठीक है फ्रेंड्स, तो 8वां क्वेश्चन भी आपके समझ में आया होगा। देखिएगा, और 9वां क्वेश्चन थोड़ा सा और डिफिकल्ट बना लेते हैं यहाँ पर, और थोड़ा सा टफ कर लेते हैं कि क्वेश्चन और लेवल थोड़ा सा चेंज करके चलते हैं। अगर दोस्तों सवाल समझ में आ रहा हो तो लाइक कीजिएगा, और इसी तरीके की मैथ की वीडियोस पाने के लिए आप मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं, ताकि आप लोगों की जो तैयारी है यूपी बोर्ड से रिलेटेड वो अच्छी हो सके। अब देखिएगा, आपको सवाल दे दिया साइन स्क्वायर 120 प्लस कोस स्क्वायर 120 की वैल्यू बताओ। तो दोस्तों आप यहाँ पर सिंपली भी बता सकते हो कि साइन स्क्वायर 120 प्लस कोस स्क्वायर 120 की वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का जो आंसर होता है वो कितना होता है, 1 होता है। लेकिन हमने ऐसे नहीं करना है, हमने क्या करना है, साइन 120 की वैल्यू लगाओगे, कोस 120 की वैल्यू लगाओगे। तो कोस 120 की वैल्यू अभी हमने देखी है कितनी होती है, -1/2। अब साइन 120 की वैल्यू और निकाल लो। यहाँ पर साइन 120 की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, सिंपली देखिएगा, यहाँ लिखो साइन 120, और साइन 120 को लिख सकते हो आप साइन 90 + 30। कितना, 90 + 30। और साइन 90 + 30 जब आप लिख दोगे इसको, तो ये कितना बन जाएगा 90 + 30 होने के बाद में, ठीक है, कितना बन जाएगा, ध्यान दीजिए, 90 पे है तो चेंज होगा कोस 30, और कोस 30 की जो वैल्यू होती है वो भी होती है आपकी 1/2। कितनी होती है दोस्तों, कोस 30 की वैल्यू कितनी होती है यहाँ पर, 1/2। अब देखिएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 1/2 का स्क्वायर। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, देखिए दोस्तों, 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा 1/4, और प्लस 1/2 का फिर से स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर, सॉरी, कोस 30 की वैल्यू दोस्तों 1/30, 1/2 नहीं होती है, कोस 30 की वैल्यू होती है √3/2। कितनी होती है, √3/2। तो कोस 30 की वैल्यू जो अब आप रखोगे तो रखोगे यहाँ पर कितना, √3/2। ये होगी कोस 30 की वैल्यू। अब कोस 30 की वैल्यू √3/2 का स्क्वायर आप यहाँ कर दोगे, √3/2 का क्या, स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर करोगे तो 3, और नीचे का स्क्वायर करोगे तो 4। इधर स्क्वायर होगा तो आएगा 1/4। दोनों में से आप क्या ले सकते हो, 4 एलसीएम ले लोगे, क्या हो जाएगा, 3 + 1, ये हो जाएगा आपका 4/4। 4 से 4 कटेगा, 1 आ जाएगा यहाँ पर। इस तरीके से इसका जो आंसर होने वाला है वो 1 होने वाला है। आप डायरेक्टली भी दे सकते हो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू होती है 1। अगर यहाँ पर एक जैसी फॉर्मेट है तो आप वो वाला फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो, कोई कन्फ्यूजन वाली बात नहीं है दोस्तों। तो चतुर्थांश से रिलेटेड अगर आपको कोई अब भी क्वेरी बचती है तो चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।